Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. Today I am going to explain summary of the chapter Circles. The link of the other videos related to this topic you can find in the description box. Let's start about the summary of the circle. First one is a line that intersect a circle in two distinct points. It's called a secant. So if suppose this is a line and this is L, line L, and it a line intersect a circle at 2 points A and B. So this is called secant. Second one, a line which has no common point with a circle is called non-intersecting line. So this one M line is called non-intersecting line. Third one, a tangent to a line is a line that intersect the circle at only one point. Means अगर कोई लाइन सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती हो जैसे ये वाला, तो दिस लाइन इसको हम टी नाम दे दें एंड ये इंटरसेक्ट करती है पी पॉइंट पर. सो दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट. ये लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट. सो दिस लाइन एल एम एन नाम दे देते हैं इसको एंड दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. नाउ फोर्थ वन, वन एंड ओनली वन टेंजेंट पास थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्किल. अगर किसी पॉइंट पर सर्किल पे कोई भी एक पॉइंट है तो उससे केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकता है. उसको उससे दो टेंजेंट या तीन टेंजेंट पास नहीं हो सकते. इससे खाली हमारा एक ही टेंजेंट पास हो सकता है अगर कोई एक सिंगल पॉइंट है. नाउ एग्जैक्टली टू टेंजेंट पास थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल. अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास बाहर सर्किल के बाहर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से सर्किल पर ओनली टू टेंजेंट्स ही हम बना सकते हैं. जैसे फर्स्ट वन ये बन गया टेंजेंट एंड एक टेंजेंट इस तरह से पास होगा एंड सेकंड वन इस तरह से. तो खाली एक ही टेंजेंट, इसको मैं अच्छे से बना देती हूँ और अच्छे से एक पॉइंट है तो एक टेंजेंट ये हो जाएगा एंड दूसरा टेंजेंट ये हो जाएगा. तो खाली दो ही टेंजेंट बन सकते हैं. सो ओ पी एंड ओ क्यू आर टू टेंजेंट अगर बाहर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट वन इज थ्योरम फर्स्ट. थ्योरम फर्स्ट इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is the perpendicular to the radius through the point of contact. Means अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, तो वो रेडियस के संग, इस रेडियस के संग एक 90 डिग्री बनाएगा. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब रेडियस पर वो परपेंडिकुलर होगा. तो मीन्स ये एंगल 90 डिग्री होगा. ये हमारा रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट है सपोज एल. तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. मीन्स इसको हम नाम दे देते हैं ओ पी क्यू. सो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू. तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. Now theorem number second. The length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. Suppose we have a point P. So we can draw two tangents P Q and PR. दो ही tangent हम बना सकते हैं and O is the center of the circle. Now we join this point is center is O. Now we join O and P and O. हमने इसको मिला लिया. नाउ हम ट्राइंगल लेंगे P Q O and triangle PRO. So in triangle PQO and PRO, OQ equal to OR equal to radius
आर ये रेडियस है सर्कल का, तो ये हमारे पास हो गया आर रेडियस दोनों, एंड एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा कि टेंजेंट सर्किल के रेडियस के संग 90 डिग्री बनाता है, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। एंड ओ पी ओ इज कॉमन, पी ओ इक्वल टू पी ओ कॉमन। सो both triangles, triangle PQO congruent to triangle PRO. It means corresponding sides and corresponding angles are equal. So this implies PQ equal to PR. And ये दोनों tangent हैं, so इन दोनों tangent की length क्या हो गई, equal, और यही हमको prove करना था। So in this video मैंने आपको सर्किल की पूरी समरी बता दी। होप आपको अच्छे से सो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड समरी ऑफ द चैप्टर सर्किल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज कमेंट बिलो। आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड ईच वन ऑफ योर क्वेश्चंस. The link of the videos related to this topic you can find in the description. I will be uploading next video soon. Once again, please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming videos. Thank you.